नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे भगवान राम के बारे में। भगवान राम के 10 पड़ाव हैं। भगवान जहाँ से शुरू हुए किए थे और अयोध्या से शुरू हुई थी जर्नी। अयोध्या के बाद बक्सर, दरभंगा, जनकपुर, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, बेलगावी, हम्पी, रामेश्वरम और श्रीलंका पहुँचे थे। भगवान राम का पहला पड़ाव अयोध्या था, जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ। अयोध्या वो जगह है जहाँ राम पैदा हुए, उनका बचपन बीता। इसी जगह से उन्हें 14 साल के वनवास पर जाना पड़ा। आखिर में गोलोक जाने से पहले इसी नगरी के बीच से बहने वाली सरयू नदी में उन्होंने जल समाधि ले ली थी। तो इस प्रकार से भगवान का राम का दूसरा पड़ाव बिहार का बक्सर और दरभंगा है, जहाँ ताड़काबाद और अहिल्या का उद्धार हुआ था। तो अहियारी गांव में अहिल्या माता का मंदिर है। इसकी खासियत है कि महिला पंडित ही पूजा करती हैं। मंदिर की पंडित रेखा देवी मिश्रा बताती हैं, पहले मेरी सास यहाँ पूजा कराती थी। उनकी उम्र 105 साल हो गई, इसलिए मेरी बहू पंडित है। वो पति के साथ अयोध्या गई है, इसीलिए अगले कुछ महीनों के लिए मैं यहाँ की पंडित हूँ। तो इस प्रकार से एक अहियारी गांव में अहिल्या माता का मंदिर है। इस मंदिर में महिलाएं ही पुजारी होती हैं। अभी रेखा देवी मिश्रा यहाँ पूजा करती हैं। मंदिर के पीछे अहिल्या कुंड है। इसके बारे में लोगों ने बताया है कि यहाँ कुल 5 कुंड हैं। मान्यता है कि इसमें स्नान करने से रोग दूर हो जाते हैं। तो यह एक कुंड है। अहियारी गांव में बना अहिल्या का कुंड है। लोग मानते हैं कुंड का रास्ता सीधे पाताल लोक की ओर जाता है। ये गांव 5 कोस या 15 किलोमीटर में फैले हैं। यहाँ हर साल पंचकोसी यात्रा की जाती है। 5 दिनों के दौरान भक्त वही खाना खाते हैं जो भगवान राम ने खाया था। यहीं से राम सीता स्वयंवर के लिए नेपाल के जनकपुर गए थे। भगवान राम का तीसरा पड़ाव नेपाल का जनकपुर है, जहाँ सीता स्वयंवर हुआ था। नेपाल की राजधानी काठमांडू से 225 और अयोध्या से 518 किलोमीटर दूर जनकपुर है। इस शहर की सबसे मशहूर जगह है जानकी मंदिर। चंद कदमों की दूरी पर रंगभूमि है। जानकी मंदिर आने वाले लोग रंगभूमि भी जाते हैं। इसी जगह राम ने शिव धनुष तोड़ा था। माना जाता है कि इस जगह राम ने विवाह के पहले शिव जी का पिनाक धनुष तोड़ा था। ये बड़ा मैदान है जिसे खाली रखा गया है। मणिमंडप रंगभूमि के बाद हम मणिमंडप पहुँचे, जहाँ चारों तरफ हरियाली से घिरे मणिमंडप के सामने एक तालाब है। मंदिर में राम सीता के सुंदर मूर्ति हैं। मंदिर में महंत की भूमिका निभा रही राजकुमारी देवी कहती है, रामायण से लेकर तमाम धार्मिक ग्रंथों में इसका जिक्र है कि राम सीता की शादी का स्थान यही है, यहीं फेरे हुए थे। मंदिर के सामने जो तालाब है वही पग फेरे की रस्म हुई थी। तो मणिमंडप के बारे में माना जाता है किसी जगह राम सहित चारों भाइयों का विवाह हुआ था। एक बार आप देख सकते हैं। धनुषा धाम के महंत भरत दास के मुताबिक पिनाक धनुष महर्षि दधीच की अस्थियों से बना था। शिव ने यह धनुष परशुराम को और परशुराम ने राजा जनक को दिया था। स्वयंवर में राजा राम ने इसे तोड़ दिया। धनुष का दाहिना भाग आकाश में गया, जो रामेश्वरम में धनुषकोट नाम से प्रख्यात है। बायां पाताल में गया और बीच का टुकड़ा यहाँ गिरा था। ये आपको दिख रहा है फोटो में। मंदिर के महंत का दावा है कि जिस पीपल वृक्ष से धनुष लगा हुआ है वह भी 550 साल से ज़्यादा पुराना है और अब इस धनुष की लंबाई पूर्व की ओर बढ़ती जा रही है। महंत कहते हैं यहाँ एक कुंड है, पाताल गंगा। धनुष जब गिरा तो उसकी आवाज़ से ज़मीन फट गई। ये कुंड हमारे क्षेत्र के लिए एक सूचक है कि इस बार बारिश और फसल कैसे होगी। कुंड का लेवल जितना ऊपर रहता है बारिश उतनी ही अच्छी होती है। उसके पानी का लेवल नीचे जाना अशुभ माना जाता है। तो चौथा पड़ाव प्रयागराज भारद्वाज ऋषि का आश्रम है। सीता स्वयंवर के बाद दशरथ राम को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन कैकेयी ने उनके लिए 14 साल का वनवास मांग लिया। वनवास मिलने के बाद राम सबसे पहले श्रृंगवेरपुर धाम यानी आज के प्रयागराज पहुँचे। राम की निषाद राज से यहीं मुलाकात हुई थी। राम ने यहीं आराम किया
और बाद में केवट ने राम, सीता और लक्ष्मण को नदी पार कराई। नदी पार कर राम जहाँ पहुँचे वहाँ भारद्वाज मुनि अपने आश्रम में यज्ञ कर रहे थे। भारद्वाज आश्रम के पुजारी कलानिधि गोस्वामी बताते हैं, महासेवक भारद्वाज ने राम से रुकने के लिए कहा, लेकिन राम ने कहा ये जगह अयोध्या से काफ़ी पास है, यहाँ रहा तो लोग मिलने आते रहेंगे। इसके बाद ही भारद्वाज ने उन्हें चित्रकूट जाने की सलाह दी थी। रावण का वध करने के बाद ही फिर यहाँ लौटे राम। कलानिधि गोस्वामी बताते हैं, राम रावण का वध करने के बाद अयोध्या लौट रहे थे तो एक बार फिर महर्षि भारद्वाज के आश्रम आए थे। भारद्वाज मुनि ने राम को बताया था कि रावण एक ब्राह्मण था और उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। वे पहले संगम की त्रिवेणी में जाकर स्नान करें, इसके बाद ही आश्रम में प्रवेश करें। राम ने स्नान किया और फिर अंदर आए। आश्रम के आसपास करीब 80 मंदिर हैं। इसमें 2 सुरंगनुमा गुफा भी है। इसमें एक भारद्वाज मुनि के गुरु याज्ञवल्क्य मुनि का आश्रम है। इस गुफा में एक याज्ञवल्क्य मुनि की छोटी प्रतिमा भी है। यहाँ आने और जाने के अलग अलग रास्ते हैं। दूसरी गुफा के ऊपरी भाग में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की मूर्ति है। पुजारी बताते हैं कि यहाँ सीता ने सोना चांदी दान किया था। धन्यवाद।